हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज वापस परमेश्वर ने हम सभी को इस मीडिया के द्वारा मिलाया है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज एक नए वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। तो आओ हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के आगे अपना समर्पण करें, क्योंकि वचन सुनने से विश्वास आता है। हालेलुया। आए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। ये समय आपने हमें दिया है प्रभु जी। प्रभु वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए, सुनने वाले आशीषित होने पाए पिता, और उनकी जिंदगी भी बदल जाए। यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आज ऐसा समय है कि हम बहुत बिजी रहते हैं, हम अपने दुनिया के कामों में होते हैं, बहुत समय हमें मिलता नहीं है, और अगर समय मिलता है तो थके हुए होते हैं। लेकिन यीशु मसीह हर एक समय, हर एक पल हमारा इंतज़ार करता है। प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु सभी से प्यार करता है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। परमेश्वर मनुष्य के लिए आया, कोई जाति के लिए या कोई धर्म के लिए या धर्म बनाने के लिए भी नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर ही धर्मी है, परमेश्वर ही धर्मी है। और जो परमेश्वर जैसा बनता जाता है और परमेश्वर जैसे काम करता जाता है, परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में ग्रहण करता है, उसके जीवन में परमेश्वर के गुण आ जाते हैं, तो वही उसका धर्म है। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर धर्मी बनाता है, परमेश्वर हमें धर्म नहीं देता। हालेलुया। तो परमेश्वर हम सभी से प्यार करता है। परमेश्वर कभी भी किसी को रोकता नहीं है अपने पास आने के लिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी जाति परमेश्वर के पास आ सकता है, और उसमें परमेश्वर का कोई भी बात नहीं है। क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया तो मंदिर का जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक फट गया, क्योंकि यीशु के पहले बहुत सारी विधियां और कानून दिए गए थे। परमेश्वर के पास मनुष्य डायरेक्ट नहीं जा सकता था। लेकिन यीशु मसीह के मरने के बाद यीशु मसीह ही हमारा मध्यस्थ बन गया, और हम यीशु के द्वारा परम पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के पास जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आओ हम वचन में जाएंगे कि परमेश्वर कैसे सबको प्यार करता है, और परमेश्वर कैसे चाहता है कि कोई भी हो वो परमेश्वर का सही उद्धार पाले। हालेलुया। तो यूहन्ना की पुस्तक हम निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसकी 16 आयत से परमेश्वर का वचन ये कहता है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, वह तूने सच ही कहा है। और स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें इस वचनों के द्वारा ये बताना चाहता है, परमेश्वर यहाँ पे जो स्त्री से बात करता है वो एक सामरी स्त्री है। हालेलुया। सामरी स्त्री है, और वचन ये कहता है कि यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह 4 अध्याय और उसकी 3 आयत में लिखा है, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला
और उसको, यूहन्ना 4:4 में ये लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में ये लिखा हुआ है कि नाउ ही हैड टू गो थ्रू समारिया। ही हैड टू गो मतलब यीशु मसीह समारिया से जा रहा था, वो उसका रास्ता नहीं था, समारिया से उसको जाना पड़ा। गालिल से परमेश्वर समारिया जा रहा था, समारिया में से जा रहा था, क्योंकि वचन यहाँ पे कहता है गालिल को चला। परमेश्वर यहूदिया को छोड़कर गालिल जा रहा है और वो सामरिया में से होकर जा रहा है, उसको जाना पड़ा सामरिया से होकर। सामरिया से होकर परमेश्वर को इसके लिए जाना पड़ा क्योंकि जो सामरिया है, आज का जो सामरिया है, वो पैलेस्टाइन का वेस्ट बैंक एरिया जो है, वो उस समय का सामरिया था, वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन का। हालेलुया। और जब यहूदियों को गालिल को जाना था, तो यहूदी लोग जब गालिल को जाने के लिए निकलते थे, तो ऐसा होता था कि रास्ता बहुत लंबा था, लंबा रास्ता होता था, क्योंकि जब गालिल को जाने के लिए उनको यर्दन नदी पार करनी पड़ती थी, तो यर्दन नदी को पार करने से अच्छा एक शॉर्टकट था कि जो समारिया से होके जाता था। हालेलुया। तो इसके लिए लंबा परमेश्वर रूट नहीं लेता है, परमेश्वर शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। इसके लिए लिखा है कि यीशु मसीह को जाना अवश्य था। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि सामरिया जाना हो तो रास्ता लंबा हो जाता था। हालेलुया। और यर्दन नदी पार करके जाना हो तो रास्ता लंबा हो जाता था, इसके लिए सामरिया से होके जाते तो रास्ता शॉर्ट हो जाता था, और इसके लिए सामरिया से यीशु मसीह जाते हैं। कहते हैं कि सामरी लोग और यहूदी लोग, वो एक दूसरे के साथ उनका कोई व्यवहार नहीं। यहूदी लोग हैं, वो सामरी लोगों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे। वचन ऐसा कहता है। इसके लिए सामरी स्त्री कहती है कि तू मुझसे पानी क्यों मांगता है। यूहन्ना 4 में यीशु मसीह जब गालिल जा रहा था, गलील जाने के रास्ते में वो शॉर्टकट इस्तेमाल करता है और सामरिया से जाता है। उसको जाना पड़ा क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह शॉर्टकट से जा रहा है, और ये भी परमेश्वर की एक योजना थी कि यीशु मसीह शॉर्टकट से गुजर रहा है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर से दूर थे, जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह को जानते नहीं थे, वहां तक परमेश्वर पहुंच जाते हैं। जो खुद यीशु के पास नहीं आते, यीशु मसीह उनके पास पहुंच जाता है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह सामरिया से होकर जा रहा है और यीशु मसीह एक कुएं के पास बैठता है, तो यूहन्ना 4 में लिखा हुआ है कि एक सामरी स्त्री, यूहन्ना 4:7 में लिखा हुआ है कि एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यीशु ने उसको कहा कि मुझे पानी पिला। यीशु मसीह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया और वहीं यीशु मसीह एक कुएं पर बैठ गया, और यीशु मसीह थका हुआ था। वचन कहता है कि यीशु मसीह, यूहन्ना 4:6 में लिखा है कि वो थका हुआ था। यीशु मसीह को थकावट भी होती थी, यीशु मसीह को तरस भी लगती थी। हालेलुया। यीशु मसीह सो भी जाता था क्योंकि वो मनुष्य रूप में था, लेकिन वो 100% परमेश्वर भी था। यीशु मसीह जब कुएं के पास थका हुआ था और बैठा वहां पर, और सामरी स्त्री वहां पे आती है। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यह बात 6 घंटे के समान हुई। लगभग
उस समय में हुई, मतलब कि दोपहर के समय था। दोपहर के समय में सामरी स्त्री वहां पर आती है पानी भरने के लिए। जनरली पानी भरने का समय क्या होता है? सुबह का होता है, शाम का होता है। गांव में जो स्त्रियां होती है वो पानी भरने के लिए सुबह में जाती है, हालेलुया, शाम को जाती है। लेकिन ये स्त्री दोपहर में आती है। दोपहर में वो इसके लिए आती है कि वो सोचती है कि मुझे कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि जब हम अंदर से कोई गलत काम करते हैं तो हम छुपते रहते हैं। जब हम अंदर से, हमारे अंदर कुछ पाप है, अंदर से अगर हमारा दिल हमें दोषित करता है, मतलब कुछ पाप हमारे अंदर होते हैं, तो हम छुप जाते हैं ताकि लोग देखें नहीं, हालेलुया। लेकिन जब हमारे अंदर पाप नहीं तो हमें किसी का डर भी नहीं है। पाप है वो डर लाता है। जैसे एदन वाटिका में आदम ने पाप किया, हालेलुया, तो आदम छुप गया, क्योंकि तब तक नहीं छुपा था। यहोवा परमेश्वर तो रोज आता था बात करने के लिए, लेकिन जब उसने आज्ञा तोड़ी तो वो छुप गया, हालेलुया। जब केन ने एबेल का मर्डर किया तो परमेश्वर ने उसको बोला कि तू कहाँ है, तेरा भाई कहाँ है? उसका रक्त भूमि में से मुझे पुकार रहा है। परमेश्वर पापों को देखता है, परमेश्वर हमें देखता है, चाहे हम कहीं पर भी है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हम छुप जाए, चाहे समुंदर के अंदर चले जाए, चाहे हम पंख लेकर उड़ जाए कहीं बादलों में। आज तो लोगों ने बादलों में भी, हवा में भी बंगले बनाने का, चांद के ऊपर भी बंगले बनाने का सोच लिया है ना? क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर विपत्तियां बढ़ रही है। पृथ्वी के ऊपर विपत्ति बढ़ रही है। जिनके पास पैसा है वो सोचते हैं अभी तो हम चांद के ऊपर चले जाएंगे, अभी तो हम ऊपर आकाश में बंगले बांधेंगे ताकि हम विपत्ति से बच जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू अपना घोंसला ऊपर हवा में भी बनाएगा तो मैं तुझे वहां से भी गिराऊंगा, हालेलुया। हम परमेश्वर की नजर से कहीं भी छुप नहीं सकते। वैसे ये सामरी स्त्री जो सोचती थी कि मैं दोपहर में जाऊं मुझे कोई ना देखे, क्योंकि उसके काम ऐसे थे। वो स्त्री यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह जब उसके साथ बात करता है तो उससे पानी मांगता है, हालेलुया, जो खुद ही जीवन का जल है, जो खुद ही जीवन का सोता है, हालेलुया। वो सामरी स्त्री से पानी मांगता है और सामरी स्त्री को अचंबा होता है। क्यों अचंबा होता है, आश्चर्य होता है? क्योंकि वो यीशु मसीह को देख के, उसने जो कुछ पहना था वो सब देख के उसको लगा कि ये तो एक यहूदी है। और यहूदी और सामरी लोग एक दूसरे के साथ कोई भी व्यवहार नहीं रखते थे, बल्कि यहूदी लोग नहीं रखते थे उनके साथ, क्योंकि आजकल भी बहुत सारी जाति जाति का और धर्म धर्म का झगड़ा हो रहा है, और ऊंच है, नीच है, छोटा है, बड़ा है। मनुष्य तो आखिर मनुष्य ही है। परमेश्वर किसी जाति का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कोई धनवानों का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कोई गरीबों का ही परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर मनुष्यों का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी के नीचे भी जो कुछ भी है और आकाश के ऊपर भी जो भी है, सबका परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह है। और इसके लिए हम कहीं भी छुप नहीं सकते, हालेलुया। आज आप परमेश्वर से छुपना चाहोगे तो परमेश्वर आपको ढूंढ ही निकालेगा। आज आप परमेश्वर से दूर भागोगे, जितना दूर भागोगे उतना आपका परमेश्वर के पास आने का समय नजदीक आ गया है, ये समझ लेना, हालेलुया। जितना लोग परमेश्वर से दूर भागते, जितना लोग परमेश्वर के नाम का विरोध करते हैं, वो ही परमेश्वर के दास बन जाते हैं, वो ही परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं, वो ही परमेश्वर के नाम का प्रचार करने लगते हैं, और वो ही परमेश्वर है क्योंकि उसको ये सब आता है, हालेलुया। तो यहाँ पे ये सामरी स्त्री और यीशु मसीह बात करते हैं
यीशु के चेले कुछ खाना लेने के लिए गए हैं, बाहर गए हैं उस जगह से, यीशु मसीह वहाँ पे बैठा है और यीशु मसीह उसको कहते हैं कि मुझे पानी दे, पानी पिला। और लिखा हुआ है कि उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। हालेलुया, नहीं रखते थे। व्यवहार क्यों नहीं रखते थे? सामरी और यहूदियों के बीच में ऐसा क्या था? सामरी लोग भी एंशियंट यहूदी ही थे, एंशियंट इजरायली ही थे। हालेलुया। सामरी लोगों का परमेश्वर कोई और परमेश्वर नहीं था। सामरी लोग भी यहोवा परमेश्वर को ही मानते थे और यहूदी लोग भी यहोवा परमेश्वर को मानते थे। आज हम कितने भी डिनोमिनेशन के हैं, मानते हैं तो यीशु को ही, लेकिन फिर भी हमारा भी यही हाल है ना। ये पेंटिकॉस्टल है, ये CNI है, ये मेथोडिस्ट है। अरे हम कुछ भी नहीं है, हम परमेश्वर के संतान है, हम यीशु मसीह की कलीसिया है। और जो ये लोगों को एक दूसरे से अलग करता है वो शैतान है। परमेश्वर एक करने वाला परमेश्वर है। और इसके लिए यहूदी और सामरी के बीच में भी आज के समय के जैसा ही था कि परमेश्वर तो एक ही था, लेकिन फिर भी वो अलग अलग थे। फिर भी वो नफरत करते थे एक दूसरे से। दे हेटेड, एक दूसरे को वो लोग तिरस्कार करते थे, बात भी करना नहीं चाहते थे, खाने का भी व्यवहार नहीं रखते थे, है ना। आज भी ऐसा ही है। दूसरे लोगों की, दूसरे जातियों की बात तो हम क्या करें, हम अपने ही लोगों में देखें कि यही सब चल रहा है, आज भी ये चल रहा है। तभी यीशु मसीह वहां पर गया, ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारा भी परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर, ये दिखाने के लिए वहां से उसको जाना पड़ा। ही हैड टू गो थ्रू समारिया। समारिया में से उसको जाना पड़ा, शॉर्टकट परमेश्वर ने लेना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि ये सामरी लोग और पूरी सामरी जाति जो है, पूरा सामरी शहर है, वो उद्धार पाए। और जब वो कहती है कि तू यहूदी है, यहूदी लगता है क्योंकि दोनों के बीच में परमेश्वर एक ही था, यहूदी और सामरियों का। लेकिन यहाँ पर एक वचन ऐसा कहता है कि यीशु मसीह उससे बात करता है कि यदि तू जानती होती तो तू मेरे से पानी मांगती और तू मुझे कहती कि मुझे पानी पीला। ये 4 अध्याय यूहन्ना 4 और 19 में लिखा है कि स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह वहां आराधना करनी चाहिए, वो यरूशलेम में है। हालेलुया। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? दोनों क्यों एक दूसरे से बात नहीं करते थे? दोनों क्यों एक दूसरे के साथ तिरस्कार से रहते थे? क्यों एक दूसरे के वहां से जाना पसंद नहीं करते थे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो एक ही था, लेकिन ये जो सामरी लोग हैं, उन्होंने अपने परमेश्वर का मंदिर, मतलब यहोवा परमेश्वर का ही, वो वहां पे अलग बना दिया था। और यहूदी लोग यरूशलेम के मंदिर में आराधना करते थे और सामरी लोगों ने जो अलग बनाया था, जो यहोवा परमेश्वर की ही आराधना करते थे। और यहूदी लोग भी यहोवा परमेश्वर की आराधना करते थे, लेकिन वो यरूशलेम में करते थे। वो चाहते थे कि यरूशलेम ही एक ही जगह है जहाँ पर परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और कहीं पे मंदिर नहीं होना चाहिए। यही है जगह, यहाँ पर ही हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। अगर ये लोगों ने अपना अलग मंदिर बना दिया, चाहे परमेश्वर एक ही है, वो लोग हमसे अलग है, वो हमारे जैसे नहीं है, वो हम में से नहीं है। लेकिन एंशियंट इजराइलिस जो थे, उसी में से ही वो लोग थे, क्योंकि ये स्त्री परमेश्वर यीशु मसीह जब उससे बात करता है तो ये स्त्री कहती है कि इस पहाड़ पे हमारे पूर्वज लोग आराधना करते थे और तुम कहते हो, तुम मतलब तुम यहूदी लोग, हालेलुया, तुम कहते हो। आज भी हम में, तुम में,
ऐसा होता है एक दूसरे के साथ, तुम लोग ऐसा कहते, तुम्हारे पास्टर ऐसा कहते हैं, हमारा तो ऐसा है, हम तो ये मानते हैं, तुम्हारी तो ये मान्यता है, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो। भले ही हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, फिर भी लोगों के अंदर एक डिस्प्यूट है। ऐसा ही इनके अंदर भी था। और वो बात करती है कि हमारे पूर्वज तो इसी पहाड़ पे आराधना करते थे। वो क्यों ऐसा कहती है कि हमारे पूर्वज इसी पहाड़ पे आराधना करते थे? और वो ऐसा कहती है कि वचन ऐसा कहता है, उत्पत्ति का पुस्तक और उसका 33 चैप्टर, उसमें 33 और 18 आयत से ये लिखा हुआ है कि याकूब जो पद्दन अराम से आया था, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। ये सामरी लोगों का पूर्वज याकूब था। वो याकूब को पूर्वज मानते थे, क्योंकि जो शकेम है वो ही सामरियों का ही इलाका था, वहां पे ही याकूब आया था। और उसी जगह पे याकूब ने उत्पत्ति 33 में लिखा है ऐसा कि उसने डेरे डाले थे और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, याकूब ने जब अपना तंबू खड़ा किया कनान देश के शकेम में, कनान देश मतलब पूरा इजराइल देश जो आज भी वेस्ट बैंक है, जो आज का वेस्ट बैंक समरून था पहले, तो वो भी इजराइल का ही पार्ट था। तो याकूब वहां आया था, उस जगह पर आया था और उसने अपने डेरे खड़े किए थे। और कहते हैं कि उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से मोल लिया था। वचन ऐसा कहता है। हमोर का बेटा शकेम था, जो शकेम याकूब की बेटी के साथ बलात्कार करता है या उसको उसके साथ गलत काम करता है। और वो जो शकेम हमोर का बेटा था, ये जो शकेम के पास आया था, पहले नाम के ऊपर से ही प्रदेशों के बच्चों के नाम के ऊपर से, बेटों के नाम के ऊपर से, अपने नाम के ऊपर से शहरों के और गांवों के नाम दिए जाते थे। इसके लिए वो शकेम बेटा था उसका, हमोर का, और वो शकेम के पास आया। और कहते हैं कि वही उसने एक वेदी बनाकर, उत्पत्ति 33 और 20 में लिखा है, वहां उसने मतलब याकूब ने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इज़राइल रखा। आमीन, हालेलुया। यही डिस्प्यूट था दोनों के बीच में, एल एलोहे इज़राइल, जिसका मतलब ये है माइटी वन गॉड, माइटी वन गॉड ऑफ इज़राइल। माइटी वन गॉड ऑफ इज़राइल मतलब यहोवा परमेश्वर। वो लोग याकूब के, अपने आप को याकूब के पूर्वज मानते थे। हालेलुया। और उस जगह के ऊपर जब यीशु मसीह उससे बात करता है तो यीशु मसीह उसको पानी मांगता है। डिस्प्यूट ये था उनका। हालेलुया। आज भी डिस्प्यूट ये है, आज भी हम जीवन के जल से अलग है। जीवन का पानी हमारे पास अगर है, जीवन का पानी, जीवन का जल यीशु मसीह अगर हमारे पास है, तो हमारे अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारे अंदर कोई भी भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अंदर भी वो नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह सबको प्यार करता है, परमेश्वर सबको प्यार करता है। अगर परमेश्वर सबको प्यार नहीं करता होता तो परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र, यूहन्ना 3 और 16 में जैसे वचन कहता है वैसे, उसको इस दुनिया में मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं भेजा होता। 33.5 साल यीशु मसीह स्वर्ग से दूर नहीं रहा होता, वो हमारे लिए रहा, इस दुनिया में आया, वो हमारे लिए इस दुनिया में आया। और वो ढूंढने वाला है। अगर आप खो जाते हैं, यीशु मसीह ढूंढते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैंने प्रभु को ढूंढ लिया। वचन ये कहता है कि तुमने मुझे पसंद नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हें पसंद किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है। और इसके लिए यीशु मसीह जब उससे पानी मांगता है तो रियल में यीशु मसीह तो थका हुआ था, उसको तरस लगी थी, ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन फिर भी प्रभु जीवन के पानी तक उसको पहुंचाने के लिए पानी की बात करता है। और जब यीशु मसीह
कहता है कि अगर तू जानती कि मैं ही जीवन का जल हूं तो तू मेरे से मांगती। तो यूहन्ना 4:11 में लिखा है कि स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, हालेलुया, और कुआं गहरा है, फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया। हालेलुया। आज हम भी इस जो गहरा कुआं है ना, गहरा कुआं है ये दुनिया, और उसमें से जीवन के जल को ढूंढ नहीं सकते। वो आत्मिक बातें नहीं, वो भौतिक बातें सोच रही थी। वो सोच रही थी कुआं तो गहरा है, पानी भी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कहता है कि तुम मेरे से मांगती, वो मुझे पानी कैसे निकाल के देता। उसके पास हाथ में भी कुछ है नहीं। हमारी आंखें तो भौतिक बातों के ऊपर ही लगी रहती है, लेकिन यीशु मसीह हमसे आत्मिक बातें करना चाहता है। अगर आप परमेश्वर में बने रहोगे तो दुनिया की हर एक भौतिक चीजें आपको मिलेगी। पहले उसके राज्य को ढूंढना पड़ेगा हमें। वचन कहता है पहले उसके धर्मीपना को हमें ढूंढना पड़ेगा, पहले हमें धर्मी बनना पड़ेगा। यह परमेश्वर धर्मी है, धर्मियों का परमेश्वर है। हालेलुया। वो दुष्टों का परमेश्वर नहीं है, दुष्टों के ऊपर दया कर देता है, लेकिन वो धर्मियों के ऊपर परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। परमेश्वर कहता है, हे दुष्ट, दुष्ट की प्रार्थना भी परमेश्वर को सुनना कंटाल आता है। और यीशु मसीह जीवित जल है, और ये जो व्यक्ति है ऐसे आगे पीछे फंसी हुई है, जैसे वो ऐसे पानी भरने के बर्तन के अंदर फंसी हुई थी। बर्तन तो है नहीं। आज हम भी यीशु के सामने नहीं देखते, हम और बातें देखते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास जीवन का जल है, हमारे पास जीवित वचन है, हमारे पास बाइबल है, हमारे पास परमेश्वर खुद है, लेकिन हम उसको नहीं जान सकते। यीशु मसीह उसके सामने ही खड़ा था। यीशु मसीह खुद उसके सामने खड़ा था। आप सोचो कि आज हमें यीशु मसीह दिखने को नहीं मिलते, दर्शन में मिलते हैं कभी कभार, लेकिन उस समय तो यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है वो सामरी स्त्री से बात कर रहा है, उसके सामने खड़ा है, उसके साथ परमेश्वर वार्तालाप कर रहा है, और वो उसको पहचान ही नहीं सकती क्योंकि उसकी आंखें ही अंधी थी, क्योंकि वो उसके पापों में डूबी हुई थी। इसके लिए तो दोपहर में पानी भरने के लिए आई थी। पानी उसको चाहिए था, वो सबके साथ नहीं आ सकती। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं कि आपको पानी की जरूरत है, जीवित पानी की जरूरत है, आपको परमेश्वर की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हुए भी आप यीशु से वो पानी नहीं पी सकते। प्रभु को जानते हुए भी आपकी आंखें अंधी है, प्रभु को जानते हुए भी आपके कान बहरे, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु जो कहना चाहता था ये वो समझ नहीं रही थी। हालेलुया। और इसके लिए वो सोच रही कि तेरे पास तो कोई बर्तन है नहीं, कुआं तो गहरा है। हाँ, ये दुनिया तो बहुत गहरी है। दुनिया को एक समुंदर का रूप दिया गया, इस समुंदर में हम डूबे हुए हैं, और हम आत्मिक बातों को नहीं देख सकते, आत्मिक दर्शन नहीं देख सकते, आत्मिक बातें हमारे माइंड में आती नहीं है। हम गाड़ी, बंगलो, पैसा, रुपया, धन, बच्चों के बच्चे, शादी, उसी में डूबे हुए हैं। हमें लगता है कि हम इसी के ही लिए आए हैं दुनिया में, और ये सब समाप्त हो जाएगा, सब काम हम पूरे कर देंगे, फिर भले प्रभु हमें अपने पास बुला ले। ये जीवन नहीं है, तो फिर आपके पास जीवन नहीं है, तो फिर आपके पास जीवन का जल भी नहीं है। भले ही आपके पास यीशु मसीह खड़ा है, लेकिन उद्धार नहीं है आपके पास। इसके पास यीशु मसीह था, खड़ा था, लेकिन कुछ बातें उसको रोक रही थी, कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी रुकावटें थी जिसकी वजह से वो यीशु को नहीं पहचान सकते थे। हालेलुया। वो इसी में डूबे हुए थे कि हमारे पूर्वजों ने इस पहाड़ पे मंदिर बनाया है, हमारे पूर्वज यहाँ पे प्रार्थना करते थे, तुम लोग यरूशलेम में बोलते हो तुम वहां के हो, हम यहाँ के हैं, ओ तू हमसे क्यों पानी मांग रहा है। लेकिन यीशु मसीह उसको
उसकी रुकावटें दूर करता है। हालेलुया। आज आपके जीवन में कोई भी रुकावट है, परमेश्वर दूर करने के लिए जा रहा है। आज आप अपना सही समर्पण करेंगे, परमेश्वर हर एक रुकावटों को दूर करेगा। परमेश्वर आपकी अंधी आंखों को देखता करने चाहता है आज। और वो आगे बातें करती हैं और कहती हैं, यीशु उससे कहता है, वो बात करती है याकूब की। यूहन्ना 4:12 में लिखा है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? हालेलुया। क्योंकि याकूब ने वहां पे कुआं बनाया था। वो कुआं था जिसके ऊपर यीशु मसीह बैठा था कि उसके किनार पे। वो जगह के ऊपर याकूब ने तंबू खड़े किए थे और वहां पे ये लोगों ने एक मंदिर बना दिया था, क्योंकि याकूब ने वहां पे एक वेदी बनाई थी। परमेश्वर के लोग जहां जाते हैं वहां वेदी होनी चाहिए। हालेलुया। याकूब ने अपने परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, उस परमेश्वर के रिश्ते के लिए उसने वहां पे एल एलोहे वेदी बनाई और उसका नाम रखा था कि माइटी वन गॉड, यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। और वो कहती है 12वीं आयत में कि जिसने, याकूब ने, क्या तू उससे भी बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। याकूब भी इसमें से पीता था। हालेलुया। तो उससे भी बड़ा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, लेकिन जो ये जल मैं जो दूंगा वो पिएगा, वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। उसके अंदर से जीवन का सोता बहेगा। आजकल बहुत रुकावट होती है, परमेश्वर की सेवा करने के लिए भी रुकावटें होती हैं। आपके आसपास के लोग, आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ के लोग, शायद आपके फैमिली के लोग हो, शायद कोई चर्चिज हो, शायद कोई प्रभु का दास हो, आपको रोक रहा हो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जीवन का जल जब मैं दूंगा तो वो तेरे अंदर से सोता बन के बहने लगेगा। जब हमारे अंदर से जीवन का जल सोता बन के बहने लगेगा तो हम कभी भी शांत नहीं रह सकते। हम वो जीवन के जल को किसी और को पिलाने के लिए तरसते रहेंगे कि जो हमें मिला है वो तुम्हें भी मिल जाए। हालेलुया। जो हमें मिला है वो हम किसी और को दे, और इसके लिए सेवा करना जरूरी होता है। अगर आपके पास जीवन का जल नहीं है, अगर आप सही रीति से उद्धार नहीं पाए, अगर आपने यीशु मसीह को जाना नहीं है, तो आप परमेश्वर का काम कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं जो जल दूंगा वो जो पिएगा उसके अंदर से जीवन का सोता भी बहने लगेगा। और वो तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी स्पिरिचुअल नहीं है। वो अभी भी भौतिक बातें ही सोचती जाती है कि ठीक है ऐसा पानी है तो। हालेलुया। हमें भी कोई बोले कि अरे रोज रोज नल चालू करना भरना ये सब बंद हो जाए ऑटोमेटिक, आज तो बहुत ऑटोमेटिक हो गया है। पहले तो पानी भरने जाना पड़ता था। आज भी गांव में वो परिस्थिति है कहीं कहीं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अभी नल आ गए हैं और कैसे पानी भरने की तकलीफ कम हो गई है। लेकिन ये भी ये सोचती है कि अच्छा ऐसा पानी है तो फिर तो मुझे भी दे दे। हालेलुया। मैं भी वो पानी ले लूं कि मुझे पानी भरने इतनी दूर आना ना पड़े, क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं चाहती थी कि मैं पब्लिक में जाऊं, क्योंकि उसका जीवन ही गंदगी से भरा हुआ था। उसका जीवन में पाप था, इसके लिए वो छुपी रहती थी। जब आपके जीवन में पाप है तो आप छुपे रहेंगे, आप प्रभु के पास नहीं आएंगे। आप सोचोगे अरे ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, लोग बोलेंगे ये तो दारू पीता है, क्या चर्च में जाता होगा, है ना। लोग उनकी बदनामी करते हैं, अरे ये ऐसा करता है, क्या चर्च में जाता होगा, बस खाली संडे को चर्च में ही जाता है और कुछ नहीं करता। लेकिन यीशु मसीह आपसे भी प्यार करता है, आप कैसे भी हो। वचन कहता है कि वो बोलती है मुझे ऐसा पानी दे दे, मुझे यहाँ तक आना ना पड़े। तो यीशु मसीह एक बहुत अच्छी बात करता है कि जब वो पानी मांगती है, वो कहता है, यीशु ने 4:16 में कहा कि जा अपने पति को यहाँ बुला ला। अरे पानी भरने के साथ
और पति का क्या रिश्ता। हालेलुया। जब वो कहती है कि मुझे ऐसा पानी दे दे कि जिस पानी से मुझे कभी तरस ना लगे और मुझे यहाँ तक आना ना पड़े, तो उसके बीच में रुकावट क्या थी। जब वो पानी मांग रही है, परमेश्वर कहता है जा तेरे पति को बुला के लेके आ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अंदर क्या है वो जानता है। कौन सी रुकावट थी जो यीशु मसीह को पहचान करने से, यीशु मसीह के मार्ग में आने से वो उसको रोक रही थी। वो उसका पर्सनल लाइफ था, उसका पर्सनल लाइफ था। और वो एक सही स्त्री थी, सच बोलने वाली थी। उसने परमेश्वर यीशु को जवाब दे दिया, क्योंकि वो कहती है कि यीशु ने उससे कहा, वो कहती है कि मैं बिना पति की हूं। हालेलुया। मतलब उसका जीवन बहुत गंदा था। मैं बिना पति की हूं, एक बाजू से सही, एक बाजू से गलत। हालेलुया। जैसे हम कहते हैं कि कभी दही में भी पाँव रखना, कहीं दूध में भी पाँव रखना। जैसे यहोशू कहता है कि तुम किसकी सेवा करोगे, मुझे बता दो। यहोवा परमेश्वर है तो उसकी करो। हालेलुया। एलिया बताता है कि यहोवा परमेश्वर की सेवा और बाल की सेवा। जो बाल के हो बाल के बाजू, यहोवा के हो यहोवा के बाजू हो जाओ। हालेलुया। आपको कौन रोक रहा है परमेश्वर के पास आने के लिए? क्या आपका पैसा? क्या आपका पर्सनल लाइफ? क्या आपका झूठ? क्या आपके अंदर झगड़ा करने की, जादू टोना करने की, करवाने की, लड़ाई झगड़े में मस्त रहने की, एक दूसरे की निंदा करने की, और जो भी 10 आज्ञाएं दी है वो 10 आज्ञा तोड़ने की, माँ बाप का अपमान करने की? कौन सी ऐसी बात है जो यीशु मसीह कहता है कि पानी मैं तुझे दे तो दूंगा, लेकिन पहले तेरे पति को बुला के ले गया, क्योंकि समाधान वहां है। हालेलुया। समाधान वहां है, प्रॉब्लम तेरा वहां है। पानी मिलेगा तो बाद में, लेकिन पानी नहीं मिलता, उसका कारण वो है कि तेरा पर्सनल लाइफ। और वो कहती मैं बिना पति की हूं, और प्रभु कहता है तू सच कहती हूं, तू सच कहती है। क्यों? क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जो छठे के साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। मतलब वो एक बदनाम स्त्री थी, वो एक वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री थी। उसका जीवन सही नहीं था। वो आजकल के जो लोग हैं ना, परमेश्वर को अपना बोलते हैं कि हाँ हम मसीही हैं, हाँ हम प्रभु के हैं, हाँ हम प्रार्थना करते हैं, हाँ हम अभी फास्टिंग में हैं, 40 दिन फास्टिंग करेंगे। वो भी ऐसी की वैसी ही थी, क्योंकि वो भी एंशियंट इजरायली में से ही थी। वो भी याकूब ने जो कुआं बनाया था, वो ही कुएं में से पानी लेने आ रही थी। वो भी याकूब को भी जानती थी, और वो उसी परमेश्वर का भजन करती थी, और फिर भी वो परमेश्वर से दूर थी। आज हम भी ऐसे ही हैं। भजन तो हम करते हैं यीशु का, घर में भी बैठ लेते हैं यीशु का नाम लेके, 2-4 गाने भी गा लेते हैं, लेकिन हम सही रीत से उद्धार नहीं पाए। परमेश्वर के लिए वो भी आज की विश्वासी जैसी थी। उस समय की विश्वासी बोल लो, उस समय की विश्वासी बोल लो, क्योंकि वो तो वचन जानती थी ना। उसको तो वचन पता था। आजकल तो शायद वचन ना भी पता हो लोगों को, उसको तो वचन भी पता था। हमारा पूर्वज याकूब है, इसी पहाड़ पे वो भजन कर रहा था, और क्या तू उससे भी बड़ा है? वो तो ये भी जानती थी कि उद्धारक आने वाला है। हालेलुया। वो तो ये भी जानती थी कि मसीह जो है वो आने वाला है। सारा वचन जानती थी वो। हमारे जैसे ही सारे वचन जानकर भी हम परमेश्वर से दूर है। सारे वचन जानकर भी हम स्वर्ग में नहीं जाने वाले, अगर हम सही रीत से अपने जीवन को परमेश्वर के पास नहीं लाते। जो रुकावटें हैं, बाइबल का वचन ये कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारे अधर्म, तुम्हारे पाप वो दीवार बना के खड़े हैं। पहले उसको दूर करना पड़ेगा, फिर आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। हम बस प्रार्थना ही करते जाते हैं,
हम बस मांगते ही जाते हैं, जैसे वो पानी मांगती है ऐसा ही दे दे प्रभु, आने ही ना पड़े, पैर ना दुखाने पड़े, है ना, मटका लेके इतने दूर ना आना पड़े, कभी तरस ना लगे। और उसकी रुकावट थी उसका लाइफ। प्रभु कहता है कि जा तेरे पति को बुला के ला, फिर मैं तुझे बताता हूँ। और फिर वो यीशु उसको बात करते हैं कि तेरे 5 पति है, 5 पति कर चुकी है, और जिसके साथ तू रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। हालेलुया। और उसके बाद वचन ये कहता है कि स्त्री ने, अब वो धीरे धीरे प्रभु को जानने लगी। हालेलुया। अभी तक नहीं जान रही थी, अभी तक वो नहीं जान रही थी। वचन ये कहता है यूहन्ना 4 और उसकी 19 में, स्त्री ने उससे कहा, जब प्रभु ने उसको कहा कि छठवा जो है वो भी तेरा पति नहीं है, तब स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। हालेलुया। वो कहती है हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि जगह वहां आराधना करनी चाहिए वो यरूशलेम में है। हमारे बीच में तो ये प्रॉब्लम है, सामरी और यहूदियों में तो ये प्रॉब्लम है। वो सामरी लोग, इसके लिए सामरी लोगों के साथ यहूदी लोग व्यवहार नहीं रखते थे कि उन्होंने वो पहाड़ के ऊपर, जो गेरिजिम पहाड़ कहलाता है, उस जगह के ऊपर शमरून में जिस जगह है जहाँ पे याकूब ने तंबू डाला था, वो जो जगह है वहाँ पे शमरून में एक पहाड़ था, और उसमें उस पे वो लोगों ने एक मंदिर बना लिया था। याकूब ने तो वेदी बनाई थी, मंदिर नहीं बनाया था। लेकिन वो कहते हमारे पूर्वजों ने तो यहाँ पहाड़ पे भजन करते थे, और यहूदी लोग तुम तो कहते हो कि यरूशलेम में भजन करना चाहिए। हालेलुया। वचन ऐसा कहता है, एक जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, 1 किंग्स, पहला राजाओं का पुस्तक निकाले और उसका हम देखेंगे 16 अध्याय, और वहाँ लिखा हुआ है कि सोमरोन मतलब समरून, सामरिया, वो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब ओमरी इज़राइल पर राज्य करने लगा, 16 अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा है, 23 आयत में ये लिखा हुआ है कि यहूदा के राजा आसा के 31वें वर्ष में ओमरी इज़राइल पर राज करने लगा और 12 वर्ष तक राज करता रहा। और आगे लिखा है 24 आयत में, और उसने सेमेर के शोमरोन पहाड़ को सेमेर के शोमरोन पहाड़ को, जो शखेम वाली जगह थी जो याकूब ने खरीदी थी, वो यही जगहें हैं, कि उसको उसने कुछ चांदी देकर खरीद लिया था, मोल लिया था। हालेलुया। किसने? ओमरी ने शेमेर से और शोमरोन पहाड़ को खरीदा था। और लिखा हुआ है उस पर एक नगर बसाया, और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर सोमरोन रखा। पहाड़ पर बसा हुआ मालिक था, उसका नाम के ऊपर से सोमरोन रख दिया था। ये सारी बातें, बाइबल का इतिहास ये सामरी स्त्री जानती थी। हालेलुया। आज हम भी सब कुछ जानते हैं, नॉलेज तो सबके पास है। बाइबल का नॉलेज तो आज बढ़ गया है ना, क्योंकि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, क्या क्या है मुझे नहीं पता। हालेलुया। क्या क्या है, तो उसमें नॉलेज तो सब बहुत अच्छा लगता है। मसीह लोगों को सुनना क्यों अच्छा लगता है? किसी को ज्ञान पाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन किसी को उद्धार पाने के लिए नहीं है कि चलो हमारे जीवन में क्या कमी है, हम उद्धार पाले। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक, उस पे जो कुछ भी वचन आते हैं उसको सुनना इसके लिए पसंद करते हैं कि वो भी दावा कर सके कि हम भी बाइबल जानते हैं। हाँ, ये भी वेश्या जैसी थी, वेश्या ही थी समझ लो, पूरा बाइबल जानती थी। पहाड़ पर ये वसाया था, याकूब ने
यहाँ पे कुआं बनाया था, याकूब ने यहाँ से पानी पिया था, हमारे पूर्वज इसी पहाड़ पे, गेरिजिम पहाड़ वहां पे था, वचन में लिखा हुआ है एक जगह पे। तो वहां पे वो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ ये नगर सोमरोन मतलब समरून था। और कहते हैं कि ये सब जानती थी, वो पुराना इतिहास सब जानती थी, है ना। हम सब जानते हैं, एदन वाटिका से लेकर प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ जानते हैं। अय्यूब के लिए जानते हैं, हालेलुया, दाऊद के लिए, शाऊल के लिए, गिदोन के लिए, सब कुछ जानते हैं, जानते सब कुछ है, लेकिन स्वर्ग में जाने वाले नहीं है। जाएंगे वो ही जिनके अंदर से जीवन का सोता बहता है, जाएंगे वो ही जिन्होंने अपनी रुकावटें दूर की है। यीशु मसीह यही दूर करने के लिए ही हैड टू गो थ्रू समरून। समरून में से गया, वो शॉर्टकट में गया। वो चाहता तो यर्दन पार करके जाता था। बहुत बार यीशु मसीह गलील समुंदर बार बार पार करता था और आता था, ये बाजू जाता था, वो बाजू आता था। प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रभु के पास फुल टाइम था, वो फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा था, हमारे जैसा नहीं था। प्रभु फुल टाइम मिनिस्ट्री करता था, फुल टाइम मतलब 24 घंटे, क्योंकि रात को तो वो पहाड़ पे प्रार्थना करता था, दिन में वो सेवा करता था। उसके पास फुल टाइम था परमेश्वर के लिए। हमारे पास टाइम ही नहीं, हमारे पास परमेश्वर के पास बैठने का टाइम नहीं। सेवा सबको करनी है, सब बोलेंगे कि मेरे पास, मैं उपवास नहीं कर सकता, मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, मुझे ये है, मुझे वो है, मेरे से नहीं बैठा जा सकता। 2 घंटे से ज़्यादा प्रार्थना मीटिंग हो तो उठ के चले जाना, नहीं बैठ सकते हम। क्यों? जीवन का सोता अभी बाहर नहीं है। जब आपके अंदर ये बात आ जाए कि प्रभु के लिए आप खाना भी छोड़ दो, पीना भी छोड़ दो, खाना बनाने का भी आपको ऐसा लगे कि जब मैं कब बनाऊं, कब फ्री हो जाऊं, कब मैं प्रभु के चरणों में बैठूं, मरियम के समान। परमेश्वर ये चाहता है। प्रभु कहता है, मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने अच्छा भाग पसंद किया है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सब कुछ निपटा के प्रभु के चरणों में बैठ जाती थी। आज प्रभु ये चाहता है कि रुकावट क्या है? हम अपने ही कामों में फंसे हुए, हम वही गहरे कुएं में डूबे हुए हैं, जैसे ये स्त्री डूबी हुई थी उसी चक्कर में। और फिर बताती है कि हमारे बाप दादा भी इस पहाड़ पे भजन करते थे। परमेश्वर यीशु मसीह ने तो उसको बोल दिया कि ऐसा समय आएगा, हालेलुया। वचन ये कहता है, यीशु मसीह ने 21 आयत में कहा कि हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। यहाँ आराधना करो, वहां आराधना करो, ये चर्च में करो, वो चर्च में करो, यहाँ मत करो, वहां पे मत जाओ, वो पास्टर के पास मत जाओ, इनके पास मत जाओ। प्रभु भी बोलता है ऐसा समय आएगा, वहां पर भी नहीं करोगे, यहाँ पर भी नहीं करोगे। परमेश्वर कहता है कहाँ करोगे? किसको परमेश्वर कबूल करेगा? तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, लेकिन हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, यहूदियों में से उद्धार आएगा। यीशु मसीह यहूदी था, वो खुद ही यहूदी था। परमेश्वर बात करता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आज भी ढूंढता है परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है। वो ही परमेश्वर का मंदिर है। ना यरूशलेम में, ना उस पहाड़ पे, ना गुजरात में, ना मध्य प्रदेश में, ना अमेरिका में, कहीं भी तुम ही परमेश्वर के मंदिर हो। कोरिन्थियंस के चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि तुम ही परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। वो तो एक जगह है जहां पर हम बैठ के आराधना करते हैं, लेकिन वहां पे आराधना करने से हम स्वर्ग में ही जाएंगे ऐसा नहीं। सारे स्वर्गस्थ तो लिखा देते हैं, मरने के बाद स्वर्गस्थ, स्वर्ग में गए कि नहीं पता नहीं है। और जब परमेश्वर यीशु मसीह से ये बातें करती है, यीशु मसीह ने सच्ची आराधना करने वालों के बारे में उसको बताया। अब तक तो यीशु मसीह को थोड़ा थोड़ा जान गई थी। जब उसका बोला कि तू 6वें पति के साथ रह रही, लेकिन वो तेरा पति नहीं है, वो बोलती है हाँ हाँ तू कोई भविष्यवक्ता लगता है, अभी भी थोड़ी दूर है अपने मिशन से, अपने डेस्टिनेशन से दूर है। हालेलुया।
लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह उससे ये बातें करता है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को, तो ये परमेश्वर यीशु मसीह को जान गई। हालेलुया। अब वो उसी मार्ग में थी, उसको यीशु मसीह को पहचान लिया उसने। और यूहन्ना 4 और उसकी 25 में स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। 26 आयत में यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। हालेलुया। वही हूं। वो भी वचन जानती थी वो कि यीशु मसीह आने वाला है, उद्धार करने वाला है, वो ख्रिस्त कहलाएगा, वो आने वाला है। और कहती हैं कि ये जब बातें परमेश्वर यीशु मसीह ने कही कि मैं भी वो हूं, तो वो दौड़ी और 39 आयत में वो गई और कहती है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से वो भागी अपने गांव में। वो पहचान गई यीशु को कि यही उद्धारक है, जो वचनों में लिखा है वो ही ये हैं। तो ये कहती है कि स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी। किसने? स्त्री ने ये गवाही दी थी और कहा था, उसने सब कुछ जो मैंने किया। 4 अध्याय और उसकी 39 में वो उसको जान गई कि वो मसीह है, वो ही उद्धारक है, जो आने वाला है, जो सब कुछ बता देगा, जो सारे वचन वो जानती थी आज के विश्वासी की तरह कि यीशु मसीह आने वाला है, आ गया है, मर गया, तीसरे दिन जीवित हो गया, स्वर्ग में चला गया, अभी आने वाला है, सब कुछ जानते हैं। ऐसे ये भी सब कुछ जानती थी, लेकिन यीशु को ही नहीं जानती थी। हालेलुया। और वो कहती है कि उसने विश्वास किया, स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि स्त्री ने ये गवाही दी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। और इसलिए अब ये सामरी उसके पास आए। जब सामरी उसके पास आए तो उसने विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। इसलिए वो 2 दिन तक वहां रहा। ये स्त्री उसने अपना भी कन्फेजन किया, अपने पापों का भी पूरा उसको समझ में आ गई। उसने स्वीकार कर लिया कि जो कुछ मैंने किया। उसने ऐसा नहीं बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ उसने बोला वो उसने स्वीकार किया। और स्वीकार करके तब वो लोगों के पास गई। पहले वो लोगों से छुपती थी। जब हम प्रभु के पास आ जाएंगे तो हम छुपेंगे नहीं, हम बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। हम दूसरों को बता देंगे परमेश्वर के लिए। और वो गांव के लोगों को बताती है और गांव के लोगों के पास जाती है, क्योंकि उसने कहा कि मेरे लिए सब कुछ इसने बता दिया, यही ख्रिस्त है, यही यीशु है। और अब सामरी लोग भी, पूरे सामरिया के जो लोग थे, सामरून के लोग थे, वो कहते हैं कि 42 आयत में, और उस स्त्री से लोगों ने कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते। हालेलुया। तेरे कहने से हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन भी लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। सुन तो लिया था लेकिन जान नहीं लिया था। सुन तो लिया था लेकिन मान नहीं रहे थे। अब सुन भी लिया, मान भी लिया, जान भी लिया कि यही परमेश्वर है। हालेलुया। और आपको पता है, एक बदनाम स्त्री थी वो। हालेलुया। उसकी लाइफ एक वेश्या के समान थी, लेकिन वो पास्टर बन गई। हालेलुया। वो खुद ही पास्टर बन गई। उसके जीवन के द्वारा कितने लोग प्रभु के पास आ गए। एक व्यक्ति उद्धार करेगा तो सारा घराना उद्धार पाएगा, तो सारा घराना उद्धार पाएगा। एक विश्वास करेगा, परमेश्वर बहुत लोगों को विश्वास में लाएगा। उसने विश्वास किया, जाके बताया, लोगों को लेके आई, लोगों ने विश्वास किया। वो एक बदनाम स्त्री थी, वो प्रभु की दासी बन गई। हालेलुया।
जैसे पतरस ने उठकर पहले ही दिन पवित्र आत्मा पाकर प्रचार किया और 3000 लोग प्रभु में आ गए, उसने एक ही दिन उसी दिन में परमेश्वर यीशु मसीह को पाकर प्रचार किया और सारा सामरिया के लोगों को प्रभु के पास लेके आ गई। हालेलुया। आज परमेश्वर यही वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे कि हम कैसे भी हो, हमारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं हमें माननी पड़ेगी। जीवित जल यीशु मसीह ही है। यूहन्ना 4 और 23-24 में लिखा हुआ है कि सच्चे आराधक को परमेश्वर ढूंढता है, आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया। और हम कैसे आराधना करते हैं, हम कैसे परमेश्वर को ढूंढते हैं। परमेश्वर आज भी हमें ढूंढता है। परमेश्वर आज भी हमारे पीछे पीछे दौड़ता है। परमेश्वर आज भी उसके पास आने के लिए शॉर्टकट लाता है, लेकिन फिर भी हम भाग जाते हैं। आज अपने आप का सही समर्पण करें इस सामरी स्त्री के समान, तो इस स्त्री के समान आप भी परमेश्वर के वचनों को प्रकट करने वालों बन जाओगे। हालेलुया। आओ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन के लिए पिताजी। इस वचन के द्वारा प्रभु सुनने वाले आशीषित हो, उनके जीवन में जो भी रुकावटें हैं यीशु नाजरी के नाम से मैं अभी इसी समय फायर करती हूँ, अभी इसी समय मैं दूर करती हूँ। दुष्ट की हर एक परेशानियां, उनके मन के अंदर बैठा हुआ शैतान यीशु के नाम में मैं दूर होने की आज्ञा करती हूँ। और अभी इसी समय वो अपने घुटने टेके, अभी इसी समय अपने जीवन के पापों को मान ले। अभी उनका छिपने का समय नहीं है, बाहर आने का समय है। यीशु मसीह आपके इन वचनों के द्वारा उन लोगों के जीवन के अंदर एक नया रास्ता खुल जाए यीशु के नाम में, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं और परमेश्वर के लोग कहेंगे आमीन और आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। थैंक यू।